नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। ये कितनी घातक बीमारी है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। हर घर में कोई ना कोई ब्लड प्रेशर यानी बीपी की गोली खा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाई ब्लड प्रेशर हर साल लाखों लोगों की जान ले लेता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन क्यों 120/80 को ही नॉर्मल माना जाता है? अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ऊपर या नीचे हुआ तो आपके शरीर में क्या तबाही मचा सकती है। चलिए इसे पूरी डिटेल में समझेंगे और पूरी सच्चाई के साथ। आपने अक्सर डॉक्टर को यह कहते हुए सुना होगा, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि 120/80 की संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? न तो 110/70 को आदर्श कहा गया है, न ही 130/90 को। आखिर 120/80 mm of Hg को ही क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है हमारे दिल में पंप किए जा रहे खून का दबाव, जो वह हमारी रक्त वाहिनियों यानी धमनियों की दीवारों पर बनता है। यह दो हिस्सों में मापा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपरी संख्या, जब दिल धड़कता है और खून पंप करता है तब धमनियों पर जो दबाव बनता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायसिस्टोलिक प्रेशर नीचे की संख्या, जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है तब धमनियों पर जो दबाव रहता है वो डायस्टोलिक कहलाता है। तो जब हम कहते हैं बीपी 120/80 mm of Hg है तो इसका मतलब है सिस्टोलिक 120 mm of Hg है और डायसिस्टोलिक 80 mm of Hg है। अब सवाल उठता है, आखिर यह रेंज को आदर्श क्यों माना जाता है? दरअसल यह संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA और अन्य संस्थाओं द्वारा लाखों लोगों के मेडिकल रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद यह तय किया गया और रिसर्च से यह साबित हुआ कि 120/80 पर शरीर को खून की आपूर्ति बिना किसी दबाव या खतरे के आराम से मिलती है। इस रेंज पर न दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और न ही धमनियों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन जैसे ही यह संख्या इससे ऊपर या नीचे जाती है, हमारा शरीर धीरे धीरे नुकसान झेलने लगता है। अगर बीपी 140/80 से ऊपर जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि शरीर में क्या चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण लगातार सिर दर्द बने रहना, चक्कर आना, धुंधला दिखना या आंखों के सामने अंधेरा हो जाना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना और घबराहट या बेचैनी जैसा फील होना, नाक में खून आना कभी कभी ये भी हो सकता है। हाई बीपी से होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, दिल पर ज्यादा दबाव के कारण धमनियां ब्लॉक हो जाती है, इसलिए हार्ट अटैक भी आ सकता है। स्ट्रोक के चांसेस भी हो सकते हैं। ब्रेन में खून की सप्लाई बाधित होने से ब्रेन डैमेज या लकवा हो सकता है। किडनी फेलियर भी हो सकता है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर किडनी की रक्त वाहिकाओं सिकुड़ जाती है, रक्त वाहिकाओं की क्षति हो सकती है। खून का ज्यादा दबाव धमनियों को फुला देता है और जो कभी भी फट सकती है।
अब बात करते हैं, अगर बीपी 90/7 यानी नीचे चला जाए, लो ब्लड प्रेशर, उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। कम रक्तचाप भी उतना ही खतरनाक है, खासकर बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और लंबे समय से बीमार व्यक्तियों के लिए। लो ब्लड प्रेशर के लक्षण कमजोरी और थकान, सिर चकराना, बेहोशी या ब्लैक आउट हो जाना, जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, धुंधली दृष्टि जैसे हो जाना, ठंडा और पसीने से भरा शरीर हो जाता है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नज्म धीमी पड़ जाना। इस तरह के लक्षण लो ब्लड प्रेशर में होती है। लो ब्लड प्रेशर से होने वाली समस्याएं, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, जिससे व्यक्ति बेहोश हो सकता है या ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, अंगों तक रक्त न पहुंचना, जिससे ऑर्गन की फेलियर हो सकती है, शॉक की स्थिति भी पैदा हो सकती है, रक्तचाप बहुत गिरने से शरीर शॉक में चला जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो आखिर क्या करें ताकि बीपी 120/80 बना रहे? कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें हैं जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित रख सकती है, जैसे नियमित व्यायाम करेंगे और खासकर वॉकिंग, योगा या साइकिलिंग कर सकते हैं। नमक की मात्रा हमेशा कम रखें और खासकर पैक्ड फूड बाहर से खाने में उसे कम से कम इस्तेमाल करें। तनाव को कम करें, मेडिटेशन और प्राणायाम बेहद लाभदायक हो सकता है। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखें, भरपूर नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। हफ्ते में एक बार बीपी चेक जरूर करवाएं, खासकर अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो इसका चेकअप जरूर करवाएं। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखें। 120/80 mm ऑफ Hg कोई जादुई नंबर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को संतुलित स्थिति में, जिसमें दिल, दिमाग और किडनी और अन्य अंग बिना किसी दबाव के अपना काम करते हैं, यह एक संकेत है कि आपकी जीवन शैली स्वस्थ है। अगर बीपी इससे ऊपर या नीचे है तो इसका मतलब है शरीर आपको संकेत दे रहा है कि शरीर में बदलाव की जरूरत है, आपके आदतों में बदलाव की जरूरत है। इसलिए अगली बार जब आप बीपी चेक करवाएं तो सिर्फ नंबरों को ना देखें, बल्कि समझे ये नंबर आपकी सेहत की कहानी बता रही है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।